हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पर। जी हां, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आए हैं आज बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए स्पेशली नेशनल मार्केटिंग के यूनिट वाइज क्वेश्चन। इसके पहले मैं ऑलरेडी यूनिट वाइज क्वेश्चन अपलोड कर चुका हूं, पर ये स्पेशली फॉर बीयू स्टूडेंट, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। जो बच्चे 2020 सीरीज़ में से पढ़ रहे हैं उनके लिए। कई बार बच्चों का मेरे पास मैसेज आता है कि सर हम इस सीरीज़ में से नहीं पढ़ रहे हैं या कुछ क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे हैं, तो आप सभी के लिए स्पेशली वीडियो बनाया जा रहा है। तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। आपका लास्ट पेपर है ये, तो ऑल द वेरी बेस्ट। और चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि एग्ज़ाम के बाद आपके लिए हमारे पास है बहुत कुछ खास, बहुत कुछ स्पेशल, जो आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है और आपके पेरेंट्स को भी प्राउड फील करा सकता है। तो चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, यूनिट वाइज हम स्टडी करने वाले हैं। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर हमारे को इंटरनेशनल मार्केटिंग होता क्या है, उसका नेचर क्या है, किस प्रकार से काम करता है, कैसे वो डोमेस्टिक मार्केट से अलग है, और फॉरेन मार्केट में डीलिंग करने के लिए हमें कैसी एंट्री लेना पड़ती है, इसके बारे में जानना है। यूनिट सेकेंड में हम जानेंगे प्रोडक्शन प्लानिंग कैसी होती है। देखो, अगर इंटरनेशनल लेवल पे आपको कोई चीज़ सेल करना है तो आपको प्रोडक्शन की प्लानिंग भी वैसे ही करना होती है। प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे होने वाली है, कैसे आपको एडवर्टाइजमेंट, ब्रांडिंग और पैकेजिंग करना है ताकि वो इंटरनेशनली दिखे। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक अलग वे में उसकी पैकेजिंग होती है, उसका एडवर्टीजमेंट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड बिके और इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करे, तो उसके लिए एक अलग तरीके की प्लानिंग होती है और सारा काम एक डिफरेंट वे में चलता है। यूनिट थर्ड में हम बात करेंगे इंटरनेशनल प्राइसिंग की, कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कोई वस्तु रखते हैं तो उसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो प्राइसिंग पे इफ़ेक्ट करते हैं, कोटेशन क्या होता है, और पेमेंट की कंडीशन इंटरनेशनल मार्केट में कैसी होती है। देखिए, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी लिंक डाल दूँगा जो ऑलरेडी अपलोडेड है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी अपलोड कर दूंगा जो मैंने इसके पहले बनाई थी, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आ चुके हैं। हम बात करते हैं यूनिट 4 की। इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होता है, कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, फॉरेन एजेंट कैसे अपॉइंट होते हैं जो हमारा माल फॉरेन में सेल करने वाले हैं, उनका सिलेक्शन कैसे होता है और उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। और यूनिट 5 में हम पढ़ने वाले हैं कि जब इंडिया में आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उसकी पॉलिसी क्या होती है, किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, और एक्सपोर्ट प्राइसिंग और एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं क्वेश्चंस। तो यूनिट 1 में जो पहला और बहुत ही खास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केटिंग। डोमेस्टिक मतलब घरेलू, मतलब इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर आप बिज़नेस कर रहे हैं उसमें, और इंटरनेशनल मार्केटिंग में क्या अंतर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ से पेपर आपके लिए ज़रूर बनता है। सेकेंड है, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है, इसका नेचर और इसके स्कोप के बारे में आपको समझाना है कि भाई किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन छूट गया है, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। हाँ, एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल मार्केट एंट्री मोड डिसीजन में। आप जब इंटरनेशनल मार्केट में जब एंट्री लेना चाहते हैं या एंट्री करना चाहते हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान में रखना पड़ता है, या आपको किन किन बातों को सिलेक्ट करना पड़ता है। देखो, आपको ये भी चूज़ करना पड़ेगा कि आप किस देश में बिज़नेस करना चाहते हैं, इंटरनेशनल मार्केट भी सिलेक्ट करना पड़ेगा ना आपको, तो उसकी सारी प्रोसेस के बारे में आपको जानना पड़ता है। तो ये अगर आप 3 क्वेश्चन कर लेते हैं, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 4 क्वेश्चन करें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। अदरवाइज़ ये 3 क्वेश्चन तो आप कर ही लीजिएगा। 4th क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में डील करते हैं ना, तो ये ज़रूरी है कि आप आइडेंटिफिकेशन करें सिलेक्टिंग एन इंटरनेशनल मार्केट, कि किस मार्केट में आप डील करने वाले हैं। देखिए, आपको ऑलरेडी बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए हैं, पर बुक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर एक यूनिट में से आप 4 क्वेश्चन भी याद करते हैं, क्योंकि हर पेपर में हर यूनिट में से क्वेश्चन आएंगे आपको, और हर यूनिट में क्वेश्चन और में आएंगे, शॉर्ट में भी आएंगे और लॉन्ग में भी आएंगे, मतलब 4 क्वेश्चन तो आपको पेपर में ही आ जाएंगे। तो हम 4 क्वेश्चन एटलीस्ट याद तो करके जाएं। देन जल्दी से बढ़ते हैं हम यूनिट 2 की तरफ। और यूनिट 2 में जो इम्पोर्टेंट जो मैंने बताया था आपको, व्हाट आर द प्रोडक्ट ब्रांड,
एक्सप्लेन देयर टाइप्स एंड देयर रोल इन इंटरनेशनल मार्केट। देखिए इंटरनेशनल मार्केट में ब्रांड क्या होता है, ब्रांड किस टाइप का होता है, ये ब्रांड कैसे काम करता है, और मैंने आपको बताया था इसके अंदर हाउ प्रोडक्ट कैन बी डिज़ाइन, प्रोडक्ट किस प्रकार से डिज़ाइन होगा। इंटरनेशनल मार्केट को ध्यान में रख के प्रोडक्ट की प्लानिंग और डिज़ाइनिंग करना होती है। देखिए अगर आपका प्रोडक्ट इंटरनेशनली काम नहीं करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। पैकेजिंग, एक्सप्लेन द इंटरनेशनल पैकेजिंग एंड इट्स फैक्टर लाइक कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायरमेंट्स इन कंटेक्स्ट विद इंटरनेशनल मार्केट। ब्रांडिंग, पैकेजिंग और इसमें से एक और बनता है एडवर्टाइजिंग। यह आ गया हमारा क्वेश्चन। एक्सप्लेन एडवर्टाइजिंग इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, इट ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पैक्ट इन फॉरेन ट्रेड। ये 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 के अंदर। अगर आप ये चारों क्वेश्चन कर लेते हैं तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन आपके और में भी आएंगे वो सारे 100% आपसे बन जाएंगे। एक यूनिट में से 4 क्वेश्चन तो याद करना बनता है, क्योंकि अगर आप इतना भी नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं कि आप ऑलरेडी इतने सारे पेपर दे चुके हैं और अभी तक आपकी एक लिंक बन चुकी होगी लर्न करने की। अगर आप इनको पॉइंट वाइज याद करेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। और मैं आपको एक और ट्रिक बताता हूँ याद करने के लिए कि देखिए जब भी आप याद करने बैठें तो आप उस चीज़ को, जो भी पॉइंट्स याद कर रहे हैं ना, उसको कॉपी में ज़रूर लिखें। सिर्फ पढ़ने से आपको याद उस समय हो जाएगा पर आप भूलेंगे, पर एक बार आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे ना तो वो आपको ईजीली, मतलब आप भूलेंगे नहीं उसको। दूसरी बात, जब आप यूनिट वाइज स्टडी करते हैं ना तो एक बात ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट के सारे क्वेश्चन साथ में याद करने के लिए बैठ जाएं। आप हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन याद कीजिए। पहले यूनिट 1 के 2 क्वेश्चन, यूनिट 2 के, यूनिट 3 के, यूनिट 4 के, यूनिट 5 के। जब आप ऐसे 2-2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं हर यूनिट के, तो वापस से फर्स्ट यूनिट उठाइए, बचे हुए 2 क्वेश्चन, सेकेंड के बचे हुए 2 क्वेश्चन। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी सारी यूनिट भी कवर हो जाएगी और आपको याद भी हो जाएगा। वरना क्या होता है, कई बार एक आध यूनिट छूट जाती है और एग्जाम में ना चाहते हुए भी क्वेश्चन हमसे छूट जाता है। ठीक है, यूनिट 3 पर आते हैं हम। जल्दी से देखिए यूनिट 3 को। एक्सप्लेन द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल प्राइस और इफेक्ट इंटरनेशनल प्राइसिंग डिसीजन। इंटरनेशनल प्राइसिंग क्या होने वाली है, कैसे इस बात का डिसीजन लिया जाता है कि इंटरनेशनली प्राइस क्या होने वाली है, कैसे प्राइस को आप डिटरमाइन करते हैं, उसके बारे में आपको बताना है। देन आपके सामने क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ प्राइस एंड नॉन प्राइस फैक्टर इन इंटरनेशनल मार्केटिंग। व्हाट इज प्राइसिंग स्ट्रेटजी और पॉलिसी, एक्सप्लेन इट्स टाइप एंड इम्पोर्टेंस। और एक 4th क्वेश्चन छूट चुका था यहाँ पर है, व्हेन डिसाइडिंग एक्सपोर्ट प्राइस, जब आप एक्सपोर्ट करने की प्राइस डिसाइड करते हैं, ओवरसीज बायर यूज्ड एनी कोटेड प्राइस वे और सिस्टम, एक्सप्लेन ईच वे ऑफ एक्सपोर्ट प्राइस कोटेशन। कोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जब भी आप कोई चीज़ सेल करते हैं आप कोटेशन मंगाते हैं कि क्या चीज़ आपको किस कीमत की पड़ रही है, तभी जाके आप उसका ऑर्डर करते हैं, तो कोटेशन लेटर हम पहले भेजते हैं। ठीक है, आ गए हम यूनिट 4 पे। जल्दी से देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा आपके लिए एग्ज़ाम में, आप तैयार रहिएगा। एक्सप्लेन इन डिटेल पर्सनल सेलिंग इन इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड ऑल्सो स्केच द प्रोसेस एंड एडवांटेज ऑफ पर्सनल सेलिंग। इंटरनेशनल मार्केट पे भी हम एजेंट के थ्रू पर्सनल सेलिंग कराते हैं। होता है ना, एक एजेंट होता है जो पर्सनली चीज़ों को जाके सेल करता है, तो उसके बारे में आपको बताना है कि उसके एडवांटेज क्या हैं, उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। देन एक्सप्लेन द डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल एंड इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग चैनल अंडर इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन ज़रूर आता है। देन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ लॉजिस्टिक एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर आपको क्वेश्चन ऐसे अलग अलग नहीं आएगा, आपको सिंपल आएगा कि फॉरेन सेल एजेंट क्या होता है, इसका अपॉइंटमेंट और इसके इम्पोर्टेंस। ये क्वेश्चन आपको एक में ही आएगा कि फॉरेन सेल एजेंट होता क्या है, इसके अपॉइंटमेंट कैसे होता है और इसके इम्पोर्टेंस बताना है। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन आपके हो गए कवर। और लीजिए हम आ गए हैं यूनिट 5 पे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और लास्ट यूनिट है आपके लिए। यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आएंगे। व्हाट इज़ द एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी क्या होती है, इसका फॉर्मेशन क्या होता है, इसके फीचर्स क्या होते हैं और इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देन एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स आर वाइडली एम्प्लॉयड स्ट्रेटेजी ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन। एक्सप्लेन द स्टेटमेंट बाय एक्सप्लेनिंग इंसेंटिव्स एंड टाइप।
देखिए इंसेंटिव आपको प्रोवाइड करना पड़ते हैं प्रमोशन करने के लिए, तो किस प्रकार का आप इंसेंटिव यूज़ कर सकते हैं, उसके क्या प्रकार होते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। फिर व्हाट इज़ एक्सपोर्ट प्राइसिंग, डिस्क्राइब द वेरियस टाइप ऑफ एक्सपोर्ट प्राइसिंग कोटेशन, हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं, वही क्वेश्चन यहाँ पर रिपीटेड है। तो अगर आपने ऊपर याद कर लिया हो तो यहाँ याद करने की आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देन एक फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एक्सपोर्ट फाइनेंस, एक्सप्लेन पेमेंट टर्म्स एंड इंस्ट्रूमेंट फाइनेंस फॉर एक्सपोर्ट। तो आपका इसमें क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, देन आपका क्वेश्चन 19th ए और 20th, ये 4 क्वेश्चन हो गए। इसमें से अगर ये आपने पहले पढ़ लिया हो तो ये अब नहीं पढ़ना है। तो ये आपका पूरा सिलेबस कवर कर चुका हूँ। इसके अलावा जो 2 वीडियोस हैं, हिंदी मीडियम वालों के लिए एक और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एक, वो मैं आपको अभी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप वीडियो पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके लिए बहुत कुछ स्पेशल होने वाला है जस्ट आपके एग्ज़ाम के बाद, तो गेट रेडी फॉर दिस। और अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई क्यूरीज हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है अंकित-राठौर.official। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर वहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। आपका अपना यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला।